अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर करने के बाद आपके चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स आते हैं। वो थ्योरम्स में से लाजिम है आपके बोर्ड में कोई ना कोई एक का आना। तो आज की वीडियो में हम इन थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपके चार थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम उसने दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए पावर एन माइनस वन। और आगे लिखता है वेयर एन इज इंटीजर, कि एन इंटीजर है, यानी कि अगर पावर में एन होगा तो यहाँ पे भी एन आएगा और ऊपर ए की पावर में एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपका एक थ्योरम है और इसको हम दो केसेस बना के सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि एन इंटीजर है। तो इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम दोनों के लिए अलग अलग केस बनाकर इसको प्रूव करेंगे। तो पहला केस आप बनाएंगे और उसमें लिखेंगे केस नंबर 1, व्हेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर, कि जब हमारे पास n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। और ये थ्योरम शुरू करने से पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि x पावर n माइनस ए पावर n बराबर होता है x माइनस ए। अब यहां पर आपने x की एक पावर कम से शुरू करना है, पावर n है तो एक कम से, x पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स पावर n माइनस टू प्लस ए स्केयर एक्स पावर n माइनस थ्री अप टू ए पावर n माइनस वन। ये फार्मूला आपने याद करना है जो कि इस थ्योरम में यूज होगा। अब आपने ये थ्योरम किस तरह से प्रूव करना है, उसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। और इसमें आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्स पावर n माइनस ए पावर n, ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप ये लगा देंगे एक्स माइनस ए एक्स पावर n माइनस वन ए एक्स पावर n माइनस टू ए स्केयर एक्स पावर n माइनस थ्री अप टू ए पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स पावर n माइनस टू प्लस ए स्केयर एक्स पावर n माइनस थ्री अप टू ए पावर n माइनस वन। अब हम लिमिट पुट कर देंगे x की जगह पर a, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे a पुट कर दें। तो ये बन जाएगा a पावर n माइनस वन प्लस a इंटू ए पावर n माइनस टू प्लस ए स्केयर इंटू ए पावर n माइनस थ्री और एंड पे आ जाएगा a पावर n माइनस वन। अब आपको पता है जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे पावर्स ऐड कर लें, a पावर n माइनस वन ए पावर n माइनस टू प्लस वन ए पावर n माइनस थ्री प्लस टू अप टू सो ऑन ए पावर n माइनस वन। अब अगर आप देखें माइनस टू प्लस वन ये भी वन हो जाएगा, माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू ये भी माइनस वन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए पावर n माइनस वन प्लस ए पावर n माइनस वन प्लस ए पावर n माइनस वन अप टू ए पावर n माइनस वन। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये टू मतलब अगर आप इसको दो मरतबा ऐड करेंगे तो बन जाएगा टू ए पावर n माइनस वन, तीन मरतबा ऐड करेंगे तो बन जाएगा थ्री ए पावर n माइनस वन। अब ये कितनी मरतबा आ रहा है, ये क्योंकि n टाइम्स आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे n ए पावर n माइनस वन। तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में आपने ये प्रूव कर दिया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर n माइनस ए पावर n बराबर होता है n ए पावर n माइनस वन के। अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे कि जब n नेगेटिव इंटीजर होगा। केस नंबर टू, वो क्या है, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। अब आपने यहाँ पे जो केस बनाया है वो ये है कि n नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि n नेगेटिव है, तो हम n की कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे जनरली,
यानी कि आप सपोज कर लेंगे कि n की वैल्यू -m है, कोई भी ले सकते हैं। तो क्योंकि n नेगेटिव इंटीजर है तो आप n को -m सपोज कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ पुट कर देंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी थ्योरम की लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब इसमें आप n की जगह पे -m पुट कर दें तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर -m माइनस a पावर -m डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब अगर आपको ये पावर पॉजिटिव करनी है तो आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टाएंगे। तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1/x पावर m ओवर 1/a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। लिमिट साथ ऐसी चलती रहेगी। अब आप ऊपर एलसीएम ले लें, अगर आप एलसीएम लें तो दोनों आ जाएंगे x पावर m a पावर m, यहाँ पर आ जाएगा a पावर m, यहाँ पे आ जाएगा x पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब आपको पता है ये चीज नीचे आ जाएगी तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a पावर m माइनस x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर m a पावर m x माइनस a। अब काम गलत हो गया, जो आपका थ्योरम है ना उसमें आप देखें x पहले आता है a बाद में आता है, इसलिए हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a पावर m प्लस x पावर m, और नीचे आपके पास ये हम x माइनस a पहले लिख लेते हैं और ये 1/x पावर m a पावर m अलग कर लेते हैं। अब ये माइनस आप बाहर निकाल दें और ये पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में लिख लें। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसके साथ ये भी लिमिट अलग करके लिख लें। लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/x पावर m a पावर m। अब देखिए ये आपका वो फार्मूला बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि n की जगह पे m आ रहा है, तो इसका जब फार्मूला आप ओपन मतलब लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे तो बन जाएगा माइनस m पावर m, वो होता है n a पावर n माइनस वन, ये बन जाएगा m a पावर m माइनस वन। और यहाँ पर आप लिमिट पुट कर देंगे x की जगह पे a, तो a पावर m a पावर m बन जाएगा। अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका थ्योरम बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये बन जाएगा माइनस m a पावर m माइनस वन और नीचे आ जाएगा a पावर 2m। अब ये a पावर 2m आप उठाकर ऊपर लेके जाएं तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा a पावर माइनस 2m। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, माइनस a पावर m माइनस वन माइनस 2m। m माइनस 2m का जवाब क्या आएगा, माइनस a पावर माइनस m माइनस वन। अब आपको याद हो कि आपने n सपोज किया था माइनस m के इक्वल, तो वापस रिप्लेस कर दें माइनस m को n से। आपने n की जगह पे माइनस m सपोज किया था, n को वापस माइनस m से रिप्लेस कर दें, जहां जहां पे माइनस m आ रहा है वहां वहां पे n कर दें, तो आपका ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस वन। इस माइनस m की जगह पे भी n आ गया, इस माइनस m की जगह पे भी n आ गया, और ये आपका पहला थ्योरम दोनों केसेस के लिए प्रूफ हो गया। ये आपका आ गया थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में उसने आपको ये दिया हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। इसकी एक डिडक्शन भी है, वो भी देखेंगे। और जब ये वाले थ्योरम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल में आएंगे, सवाल में कैसे यूज करना ये मैं सवाल में ही बताऊंगा, अभी आप सिर्फ प्रूफ पर ध्यान दें। तो इसमें सबसे पहली चीज तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ई, तो जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है, ई भी एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.7183 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ई क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 6 चैप्टर में, तो फिलहाल आप ये ई की वैल्यू याद कर लें 2.7183। दूसरी चीज ये है कि आपने फर्स्ट ईयर में 8 चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, आपको वो भी यूज करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स होल पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स
प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। यह आपने फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, तो यहां पर उसका यूज भी होगा। अब ये आपने प्रूफ कैसे करना है, इसके लिए भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। और ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। ये जो आपकी वैल्यू है 1 ओवर n, ये बेसिकली आपका x बन गया, तो हर x की जगह पर 1 बाय n आ जाएगा। और ये जो पावर n है वो स्टिल इसमें भी n है, तो n की जगह पर n ही रहेगा। तो अगर आप इस बाइनोमियल फार्मूले के मुताबिक ओपन करें, लिमिट ऐसी रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, n पावर होती है, x ये नंबर होता है, तो बन जाएगा n इंटू वन बाय एन, फिर होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, x की जगह पे 1 ओवर n आ रहा है, 1 ओवर n का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपने बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट यहाँ पे n है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस ये n से कैंसल 1, और यहां पर आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू वन बाई एन स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब हम देख सकते हैं कि एक n से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 प्लस n माइनस वन बाई टू का फैक्टोरियल आपको पता है 2 होता है 1 बाई n। बुक में उसने एक और टर्म भी ली हुई है, लेकिन एक टर्म से आगे हम आगे नतीजा बना लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आ गया आपके पास 2, इन दोनों की जगह बदल लें, n माइनस वन ओवर n इंटू वन बाई टू एंड अप टू सो ऑन। अब आप लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 प्लस इस n को दोनों के साथ अलग कर लें, n ओवर n माइनस वन ओवर n इंटू वन बाई टू अप टू सो ऑन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 प्लस वन माइनस वन बाई n इंटू वन बाई टू एंड अप टू सो ऑन। अब आप लिमिट अगर पुट कर दें, तो लिमिट पुट करने पे क्या होगा, 2 प्लस वन माइनस वन बाई इंफिनिटी इंटू वन बाई टू एंड अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा। अब पता होना चाहिए आपको कि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस वन ओवर n की पावर n, ये बन जाएगा 2 प्लस वन माइनस जीरो इंटू वन बाई टू एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे रह जाएगा 2, 1 माइनस जीरो आपको पता है 1 होगा, 1 बाई टू आएगा। इसी तरह आगे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 1 बाई टू आया ना, या आप एक काम करें वापस आए और ये 2 फैक्टोरियल ओपन ना करें, 2 फैक्टोरियल ही रहने दें, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल ही रहने दें। वापस आकर देखें, जो 2 फैक्टोरियल था इसको ओपन ना करें, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल ही रहने दें। यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल रहने दें, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल रहने दें। तो जैसे यहाँ पे 2 के बाद 1 बाई टू फैक्टोरियल आया, इसके बाद 1 बाई थ्री फैक्टोरियल आएगा, इसके बाद 1 बाई फोर फैक्टोरियल आएगा। अब आप ये डायरेक्ट लिख दें, बजाय इसके कि ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करें, अब कम सिंप्लीफिकेशन करके ये रिजल्ट बना दें कि जैसे 2 के बाद 1 बाई टू फैक्टोरियल आया, तो इसके बाद 1 बाई थ्री आएगा, इसके बाद 1 बाई फोर आएगा। अब आप कैलकुलेटर से देखेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 0.5, और ये 1 बाय 6 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.166667 एंड अप टू सो ऑन। जब आप ये वैल्यूज लिख लेंगे तो आपने डायरेक्टली वो ई की वैल्यू लिख देनी है जो मैंने आपको बताई थी 2.7183, और आप लिख देंगे आगे इज इक्वल टू ये ई है, ये ई की वैल्यू है। ये बन गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस वन ओवर n की पावर n दैट इज इक्वल टू e। फिर एक छोटी सी डिडक्शन करेंगे जो कि इस थ्योरम का हिस्सा है। डिडक्शन में आपने क्या करना है, आप एक काम करें, आप 1 ओवर n को x सपोज कर लें, लेट 1 ओवर n इज इक्वल टू x। तो लिमिट्स के अंदर जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हैं या वेरिएबल चेंज करते हैं, जैसे n से ये वेरिएबल अब x में चेंज होने जा रहा है,
तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। अब वो लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं? लिमिट क्या लिखी हुई है? एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये जो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखी हुई है ये आप इसमें पुट कर दें। एन की जगह पे क्या पुट कर दें? इन्फिनिटी। तो क्या बनेगा? 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स। 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट वेरिएबल एक्स है उसकी लिमिट क्या होगी। तो एन की लिमिट थी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एक्स की यहां से देख के बताएं क्या होगी? 0। तो ये भी आप लिख देंगे एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पुरानी लिमिट थी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नई बन जाएगी एक्स अप्रोचेस टू 0। एक्स अप्रोचेस टू 0। एक और काम करें, 1/n की वैल्यू x है, दोनों को उल्टा दें, n की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/x। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें। हमारे पास लिखा हुआ था लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। नई लिमिट ये है 1 + 1/n की जगह पे आ जाएगा x, और n की जगह पे ऊपर पावर में n है उसकी जगह पे आ जाएगा 1/x। ये भी e ही होगा, इसका जवाब भी क्या आएगा? e होगा। सिर्फ हमने क्या किया है? चेंज किया है, 1/n की जगह पे x की है, n की जगह पे 1/x हो गया, ये लिखा हुआ है। लिमिट होगी x अप्रोचेस टू 0, तो ये वाली जो चीज है इसका जवाब भी क्या होता है? e होता है। तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास है जी थ्योरम नंबर 3। अब थर्ड थ्योरम ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक इससे अगला बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम में लिखा हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1/x बराबर होता है log e a के। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। इसकी भी एक छोटी सी डिडक्शन है। अब ये किस तरह से प्रूफ करेंगे? डेफिनेटली आपने लेफ्ट हैंड साइड का सहारा लेना है। लेफ्ट हैंड साइड उसने आपको दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब इसमें हम थोड़ी सी तब्दीलियां करेंगे, कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? ये जो आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है a पावर x माइनस 1, इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये y है। तो आप लिख लें लेट a पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y। पहली तो ये चीज है। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया कि जब भी आप पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। अब आप ये लिमिट इसमें पुट करके देखें, लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 0, तो इस x की जगह पर आप ये लिमिट पुट करें, x की जगह पे लिमिट पुट करें तो क्या बन जाएगा? a पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू y। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो y का जवाब भी 0 ही आ रहा है, यानी कि y की लिमिट भी 0 ही होगी। तो आपके पास नई लिमिट क्या होगी? पहली लिमिट लिखी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो अब जो लिमिट बनेगी वो बनेगी y अप्रोचेस टू 0। एक तो ये क्लियर हो गया। अब दोबारा इस तरफ आ जाए, लिखा हुआ है a पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है a पावर x माइनस 1, इसकी जगह पे तो y आएगा, नीचे वाले x की जगह पे क्या आएगा? तो हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 को उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा a पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस y। ये -1 था, उधर जाके +1 हो गया। अगली बात यह है कि हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेने से क्या होगा? ये आपने लॉग की डेफिनेशन में पढ़ा था, टेकिंग LOG, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपको याद होना चाहिए कि लॉग की डेफिनेशन के मुताबिक जब लॉग लेंगे तो होगा क्या? एक तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 + y इस तरफ आ जाएगा और x उस तरफ चला जाएगा, और लॉग की बेस आ जाएगी साथ, लॉग a। ठीक है, एक तो इन दोनों की जगह चेंज होगी, 1 + y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, और ये बेस लॉग की बेस में आ जाएगी। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। तो ये आपने याद रखना है कि हमने लॉग लेना है, और ये स्टेप याद कर लें कि क्या करना है। 1 + y इधर आ जाएगा लॉग के साथ, और एक्सपोनेंशियल, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो जब x उधर जाएगा तो उसका लॉग नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जब x उधर जाएगा उसके साथ लॉग नहीं आएगा, और ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये लॉग विद बेस a इसके साथ आएगा। अब ये आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देने। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1/x, ये बन जाएगी लिमिट y अप्रोचेस टू 0
और ये जो a पावर x माइनस वन है इसकी जगह पे आ जाएगा y, और नीचे आ जाएगा log a वन प्लस वाई। अब जब ये वाला y ऊपर से उठाकर आप नीचे लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बन जाएगा आपके पास लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, वन डिवाइडेड बाय y पावर माइनस वन log a वन प्लस वाई। जब ऊपर से नीचे लाएंगे y की पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप इस y की पावर को नीचे ही पॉजिटिव करने के लिए वन बाय वाई लिख लेंगे, वन बाय वाई log a वन प्लस वाई। अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है, जो चीज साथ हो वो पावर में चली जाती है, फंक्शन के पावर में चली जाती है। तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, वन ओवर log a वन प्लस वाई की पावर वन बाय वाई। अब ये लिमिट जो है ना, लिमिट आप इधर लिख दें, इस पूरे के साथ लिख दें, बन जाएगा वन बाय log a, ब्रैकेट लगा लें, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस वाई की पावर वन बाय वाई। ये आपने अभी थ्योरम पढ़ा था x की फॉर्म में, अभी अभी सेकंड थ्योरम प्रूव किया है। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स ई होता है, तो ये चीज भी ई होगी, बन जाएगा वन बाय log ए ई। अब जब log को उठाकर ऊपर लेके जाएंगे तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ये भी log की प्रॉपर्टी है, तो बन जाएगा log ई ए। तो ये आपका प्रूव हो गया, आपने प्रूव कर दिया लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, a पावर x माइनस वन बाय एक्स। इसकी एक छोटी सी डिडक्शन है, वो भी देख लें। और वो डिडक्शन ये है कि आप a की जगह पे बस e पुट कर दें। अब ये हम कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहे। a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो अगर आप कांस्टेंट्स को चेंज करें तो लिमिट चेंज नहीं होती, जब वेरिएबल्स को चेंज करें तो लिमिट चेंज होती है। तो सिर्फ आपने a की जगह पे e कर देना है, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e पावर x माइनस वन बाई एक्स। देखो वेरिएबल तो x ही है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा log e e। अब ये दोनों अगर सेम हो तो उसका जवाब होता है वन। तो ये एक डिडक्शन भी है साथ आपकी थ्योरम नंबर 3 की। ये आपके पास आ गया आपका लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4। और थ्योरम नंबर 4 से पहले आपको ये एक सैंडविच थ्योरम है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम में कहता है कि अगर आपके पास एफ जी एच तीन फंक्शंस हो इस तरह से कि एक फंक्शन दो के दरमियान में आ रहा हो, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान में है। अब ये जो लिखा हुआ है ना लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह पे सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी आ सकता है। तो इनइक्वालिटीज में परेशान नहीं होना, इसका लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान में है। तो कहते हैं अगर पहले की लिमिट का आंसर एल आए और तीसरे की लिमिट का आंसर भी एल आए तो दरमियान वाले की लिमिट का आंसर भी एल ही होगा। कि पहले और तीसरे की लिमिट का आंसर अगर सेम आ जाए तो दरमियान वाले की लिमिट का आंसर भी वही होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसी के बेस पे आपका थ्योरम नंबर 4 है, कहता है कि इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, थीटा को अगर आप एंगल को अगर आप रेडियन में मेजर करें, प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये आपने प्रूफ करना है। इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली है डायाग्राम। आप डायाग्राम यहाँ पे साथ साथ बना भी लें और समझ भी लें। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक यूनिट सर्कल बनाना है। ठीक है, एक सर्कल बनाना है, यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, सेंटर को O कह लेना है। और इस यूनिट सर्कल में आपने एक सेक्टर बना लेना है, सेक्टर। तो ये आपका सेक्टर बन गया और हम फर्ज कर लेते हैं इस सेक्टर ने जो दरमियान में एंगल बनाया है वो थीटा है। इस सेक्टर को नाम भी दे दें ए ओ बी। अब आप एक काम करें, इस पॉइंट ए के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है और साथ ही साथ इस ओ बी को बढ़ाकर इस टेंजेंट के साथ मिला दें और इस पॉइंट को नाम दे दें डी का। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सी, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। और आखिरी काम ये करें कि बी को ए से मिला दें। तो ये आपकी डायग्राम है। ठीक हो गया, तो डायग्राम आपने ऐसे बनानी है। अब ये जो बातें आपने की हैं, दूसरा स्टेप आया था डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन में आपने ये 6 पॉइंट्स लिख देने हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कंसिडर अ यूनिट सर्कल। आपको पता है आपने यूनिट सर्कल लिया था। कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O। दूसरा पॉइंट आपने उसमें एक सेक्टर लिया था। कंसिडर अ सेक्टर, सेक्टर का नाम है आपके पास AOB और वो एंगल क्या बना रहा है, थीटा, मेकिंग एंगल थीटा एट सेंटर। ये आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए वापस डायग्राम पर आए। अब डायग्राम में आप फोकस करें कि ये जो OA है और ये जो OB है ये सर्कल के रेडियस हैं। OA और OB सर्कल के रेडियस हैं और OA हो, वापस आ जाए एक्सप्लेनेशन पे, OB हो, ये सर्कल के रेडियस हैं और वो 1 होंगे क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल का रेडियस 1 होता है। चौथा पॉइंट आपने ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया था। ड्रॉ टेंजेंट एट ए और फिर आपने क्या किया था, ओबी को बढ़ाकर इससे मिलाया था। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना। ओ बी टू मीट एट डी। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर और आपने उस परपेंडिकुलर का क्या नाम रखा था, BC, और वो किसके परपेंडिकुलर था, OA के। और आखिरी पॉइंट आपने A को B से मिला दिया था। 6 जॉइन A टू B। तो ये 6 पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने हैं। एक नंबर उसका होता है, एक नंबर इसका होता है, 3 नंबर होते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन के। तो आपके पास आ गई मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब इसमें आपको ना जरा इधर उधर घूमते फिरते रहना होगा, डायग्राम को बार बार फोकस करना है। अब डायग्राम पे आ जाए। आप नोट करें ये जो आपका सेक्टर है ना, ट्राइंगल है, ये आपकी ट्राइंगल बनी हुई है AOB। ये ट्राइंगल है AOB। इसका एरिया सेक्टर AOB की निस्बत कम है। आप देखो सेक्टर में ये बाहर वाला हिस्सा भी आ रहा है, ये वाला हिस्सा भी आ रहा है, ये एरिया भी आ रहा है, जबकि ये जो ट्राइंगल है ना इसमें ये लाइन लगी हुई है, इसमें ये बाहर वाला एरिया नहीं है। तो ये जो ट्राइंगल है AOB इसका एरिया कम है और ये जो सेक्टर है AOB उसमें ये बाहर वाला एरिया भी आ रहा है, इसका एरिया ज्यादा है। और इन दोनों की निस्बत ये जो बड़ी ट्राइंगल है AOD इसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो यही से आपने बात शुरू करनी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वो सेक्टर के एरिया से कम है। एरिया ऑफ सेक्टर AOB और इन दोनों का एरिया कम है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD से। यहां से आपने बात शुरू करनी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एक्सरसाइज 9.1 में आ जाए, फर्स्ट ईयर, उसमें 9वां सवाल था जिसमें आपने प्रूव किया था कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 r² थीटा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आगे उसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। अब ये 1/2 तीनों में कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया बेस इनटू परपेंडिकुलर लेस देन r² थीटा लेस देन बेस इनटू परपेंडिकुलर। अब जरा आ जाए AOB ट्राइंगल के ऊपर, वापस डायग्राम में आए। ये आपको ट्राइंगल नजर आ रही है AOB, ये आप देखें इसका ये रहा परपेंडिकुलर BC।
ये बी सी परपेंडिकुलर है और ये ओ ए बेस है। तो बेस की जगह पे आएगा ओ ए, वापस मैथमेटिकल डेरिवेशन पर आ जाए, और परपेंडिकुलर की जगह आएगा बी सी। आर रेडियस है, पहले हम बता चुके रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर थीटा। अब बड़ी ट्राइंगल पर आ जाए, वापस डायग्राम में है, ये रही बड़ी ट्राइंगल ए ओ डी, इसमें ये परपेंडिकुलर है आपका ए डी, और ये बेस है ओ ए। तो बेस की जगह पे ओ ए और परपेंडिकुलर की जगह पे ए डी। अब देखिए ये जो ओ ए है, तीसरा पॉइंट देखें, ओ ए आपका 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी सी लेस देन थीटा रह गया, लेस देन ओ ए फिर 1 आ गया, ए डी। तो हमारे पास इक्वेशन में जो रह जाएगा वो होगा बी सी लेस देन थीटा लेस देन ए डी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब आपने ये बी सी और ए डी निकालना है। वापस डायग्राम पे आ जाए, आपको ये ट्राइंगल नजर आ रही है, ये वाली ओ बी सी, ये राइट ट्राइंगल नजर आ रही होगी आपको ओ बी सी, आपने ये ले लेनी है फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी। वापस मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आ जाए, फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी। अब इस राइट ट्राइंगल में वो जो थीटा है उसकी जगह पे आप साइन लगा दें, क्योंकि प्रूफ में भी साइन है तो साइन लगा दें। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा। अब देखें वापस डायग्राम में चलें, काफी घूम फिर रहे हैं हम। अब देखें इस डायग्राम में परपेंडिकुलर ये बीसी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये ओ बी आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ओ बी आपका हाइपोटेन्यूज है और ये बीसी आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे बीसी और हाइपोटेन्यूज की जगह पे ओ बी। अब ओ बी जो है वो भी 1 के इक्वल है, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो बचेगा बी सी ओवर 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास, यानी कि बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा। दूसरी तरफ है हमारे पास ए डी। अब याद है ये ए डी क्या है, आप देखिए वापस डायग्राम पे आ जाए, ज्यादा घूम तो नहीं गए। अब ये जो ए डी है ना, ये पॉइंट ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था। ए डी क्या था, पॉइंट ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था। वापस मैथमेटिकल डेरिवेशन पर आ जाए, तो आप देखें ए डी इज टेंजेंट टू सर्कल। ए डी क्या था हमारा, टेंजेंट टू सर्कल, और टेंजेंट का मतलब होता है टैन। तो आप डायरेक्ट लिख दें कि ए डी बराबर है टैन थीटा। तो ये ए डी की वैल्यू आ गई। अब इनको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, बीसी की जगह पे साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेन थीटा। इसको ऐसे लिख लें, साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हर एक को डिवाइड कर दें साइन थीटा से, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इधर नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, 1 लेस देन थीटा बाय साइन थीटा लेस देन 1 बाय कॉस थीटा। अब जो आपका फार्मूला है ना, उसमें साइन थीटा ऊपर होता है थीटा नीचे होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन यहां पे कोशिश करते हैं। अब आप ले लेंगे रेसिप्रोकल। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, देखिए रेसिप्रोकल लेने से ना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा आ जाएगा, ग्रेटर देन कॉस थीटा आ जाएगा। अब आप इसकी जगह इसको ले आए, इसकी जगह इसको ले आए, जब आप इन दोनों की जगह चेंज करेंगे इनइक्वालिटी का फिर साइन चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा बाय थीटा लेस देन 1। अब आप लिमिट लगा दें, तो इसके लिए आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0। हर एक के साथ लिमिट लगा दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। अब यहां पर ना आपने सैंडविच थ्योरम का हवाला देना है, बाय सैंडविच थ्योरम।
सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? देखो पहले की लिमिट चेक करो, एज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो कॉस थीटा। अगर मैं इसमें थीटा की जगह पे जीरो पुट करूं, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो होता है 1, तो पहले की लिमिट का आंसर आया 1। तीसरा देखें, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1, तो ये इस पे लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि इसमें थीटा है ही नहीं, तो वो 1 ही रहेगा। पहले की लिमिट का आंसर भी 1 आया, तीसरे की लिमिट का आंसर भी 1 आया, तो आप लिख देंगे दरमियान वाले की लिमिट का आंसर भी 1 आएगा। देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका एक लॉन्ग है। ये चारों थ्योरम्स आपके कवर हो गए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।